कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तब एक भविष्यवाणी हुई थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम। बोलो तो, गीता महोत्सव में जाते हैं ना आप कुरुक्षेत्र? बताओ, आपके विद्यालय से जाता है कोई गीता महोत्सव में? कोई नहीं जाता, सुशांत लोग के बालक जाते हैं। जल्दी बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अभिप्राय क्या हुआ कि जब जब धर्म की हानि और ग्लानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। ठीक है साहब? तो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हमारे देश में आ गए हैं। 100% आ गए हैं, ताली बजाओ। एक भविष्यवाणी के बारे में और बात कर रहे हैं। इस्लामिक बालक कितने? मुस्लिम बालक हाथ ऊपर करें। मुस्लिम बालक कितने हैं? 2। कन्याएं भी हैं मुस्लिम? हाथ ऊपर करना, सही ढंग से बैठ, सही ढंग से बैठ। ये इस्लामिक बालक हैं। अब सुन लो पहले, 1 मिनट जल्दी, इंपॉर्टेंट। नबी जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धरती पर आए, उनका अवतार आया कहाँ पे? सऊदी अरब में। जब कुरान उन पर नाजिल हुई तो उन्होंने भी एक भविष्यवाणी की थी आज के संदर्भ में। वो भविष्यवाणी क्या थी साहब? जब कयामा का, एक कियामा शब्द है, एक कयामत है। कयामत मानी प्रलय, जब सब कुछ तहस नहस, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और एक शब्द है कियामा। कियामा का मतलब पुनर्जन्म यानी उद्धार। जब आपका उद्धार का समय आएगा तब आपके आखिरत में आपके हाथ बोलेंगे और जुबान सील दी जाएगी। मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि जब कयामत आएगी यानी कियामा का आएगा, कियामा का समय आएगा, तो अल्लाह ताला कब्र में से अपने बंदे उठा लेगा स्वर्ग की तरफ। ऐसा लिखा है क्या? बोलो तो, सही ढंग से बैठना यार। हाथ खोल ले, हाथ खोल ले, हाथ खोल। जब कियामा का समय आएगा या कयामत का समय आएगा, जब अल्लाह ताला कब्र में से अपने बंदे उठा लेंगे, अपने पास बुला लेगा। क्या ऐसा हो सकता है कब्र में जिसको दफना दिया उसको स्वर्ग में ले ले? ऐसा हो सकता है क्या? 1 मिनट बोलने दो। हाँ, कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? हसरत में जाएंगे। थोड़ा सही ढंग से बोलो, खड़े होके बोलो। हाँ, तो वो लोग है ना, मरने के बाद है ना, मक्का में एक जगह है, वहाँ पे जाएंगे, उनका है ना सवाल जवाब होता है। वहाँ पे अल्लाह ताला सवाल जवाब करेगा, अमालनामा चेक करेगा, आखिरत आएगी। आखिरत में क्या होगा? जुबान सील दी जाएगी, हाथ बोलेंगे और आपके अंग प्रत्यंग गवाही देंगे कि हमने क्या गलत किया। रूह बताएगी क्या गलत किया, क्या सही किया। ओके, ये जो फोटो रखी है ध्यान से देख लो, ये है मेहदी अलैहिस्सलाम जो क़यामत से बचाने के लिए आने वाले थे। कुरान में मेहदी अलैहिस्सलाम का कोई जिक्र नहीं है, केवल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मालूम है क्या? नबी आएंगे, मेहदी इमाम आखिरात से बचाने के लिए। अब सुनिए बालको, पहली भविष्यवाणी कुरुक्षेत्र में हुई, दूसरी सऊदी अरब में हुई। एक भविष्यवाणी और हुई, वो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। वो ये कहा था कि हे प्रभु, आप ये तो मेरे को सलीब पे टांग रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसी शक्ति को भेजूंगा जो आपको सुख देगी, आपको मुक्ति देगी और आपको परामर्श देगी। ऐसी 3 शक्तियों से युक्त एक शक्ति भेजूंगा मैं। एक दिव्य शक्ति धरती पर अवतार लेगी जिसमें 3 दिव्य शक्तियाँ होंगी। उसमें 3 दिव्य शक्तियाँ होंगी। वो 3 दिव्य शक्तियाँ कौन सी होंगी? पहली शक्ति आपको सुख देगी, ओके, आपके दुख हरेगी, संताप हरेगी। दूसरी शक्ति आपको परामर्श देगी, भले बुरे का ज्ञान देगी। और तीसरी शक्ति आपको मुक्ति देगी, यानी आपको इस जीवन से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेगी। मृत्यु नहीं देगी। मृत्यु में और मोक्ष में क्या फ़र्क है? मृत्यु जब होगी तो प्राण 9 दरवाज़ों में से निकलेंगे और मोक्ष जब मिलेगा तो प्राण 10वें दरवाजे में से लेंगे। 10वां दरवाज़ा कौन सा है साहब? ये सिर के यहाँ। अभी आपने भगवान शिव का चित्र देखा, उसमें गंगा कहाँ से निकल रही है? सिर के इस वाले भाग से। अभी गंगा आपके सिर में से निकाल दी जाए तो कैसा रहे? बोलो तो जल्दी। अगर आपका तीसरा नेत्र खोल दिया जाए तो कैसा रहे? जल्दी बोलो। मनुष्य को विधाता ने कितने नेत्र दिए? 3। 2 नेत्र बाह्य जगत के लिए, 1 नेत्र अंतर जगत के लिए। और अंतर जगत को जो नेत्र देखता है उस नेत्र का क्या नाम मालूम? बोलो, हमें नहीं पता। आत्मचक्षु। क्या लिखा?
आत्मचक्षु अथवा अंतरचक्षु अथवा दिव्य चक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा शिवनेत्र या शिवलोचन या त्रिलोचन। ताली बजाओ। अभी ये जो स्वर्ग का संदेश है, स्वर्ग का जो संदेश है धरती पर आ गया। जैसे कुरान उतरी थी नबी के ऊपर, ऐसी कुरान हमारे ऊपर भी उतर गई। ओके, और इसलिए हम बचाने आए क्योंकि कोरोना काल में हमारी जान चली जाती, सांस कभी भी रुक सकती थी, माता ने हमको बचा लिया। अब देखिए इसमें 3 दिव्य शक्तियाँ हैं बालको, 3 दिव्य शक्तियाँ। पहली शक्ति बचाएगी, सुख देगी, संताप हरेगी, कलेश हरेगी, दुख दर्द खत्म कर देगी। दूसरी शक्ति आपको भले बुरे का ज्ञान कराएगी कि ये पॉलीथीन का टुकड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको डस्टबिन में डालो, तो वो आपको ज्ञान देगी, भले बुरे का ज्ञान। ये जिसने भी फेंका, मान लीजिए ये कागज़ का टुकड़ा इन्होंने फेंका, 1 मिनट, ये कागज़ का टुकड़ा कहाँ पे जाना चाहिए था? डस्टबिन में। ये हमने क्या किया? यहाँ पे डाल दिया। ये हमारा डस्टबिन है, ये राजकीय विद्यालय है राजकीय विद्यालय। ओके, बहुत सारे स्कूलों में चमाचम हो गया है, सफ़ेदी हो गई है। इस्लामपुर बादशाहपुर के 2 विद्यालय जाके चेक कर लेना। सिरोल का विद्यालय, वहाँ पे माता बैठी हुई है, सिरोल के उसमें सुखराली के विद्यालय में देख लीजिए, श्री माता जी बैठी हुई हैं। ओके, तालियां बजाओ। अब देखिए उस दिव्य शक्ति, उस शक्ति को प्राप्त कर लें जो इस संसार को चला रही है। बोलो तो, जो शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वो शक्ति महसूस हो सकती है। बोलो तो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब समझा दें? बोलो तो, समझा दें? अब दोनों हाथ खोलिए, इस फोटो से पूछो। ये फोटो बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है। फोटो बोलती है,